गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का क्वेश्चन दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल चल रहा है। तो हमारा क्वेश्चन है ए इंटू एक्स प्लस वाई प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड दिया गया है ए इंटू एक्स प्लस वाई माइनस बी इंटू वाई माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी प्लस बी स्क्वायर को हल करना है। तो हमने आपको पहले ही बता चुका हूँ, हल करना है अर्थात हमको एक्स और वाई का मान निकालना है। वह किस प्रकार जानेंगे? तो हम लोग क्या बोले थे, बराबर के बाहर बराबर के दाएं तरफ जो संख्या हमको दिखाई देगा वह अचर राशि है। तो दोनों समीकरण में हमने एक ही चीज देखा, क्या है, बराबर के दाहिने तरफ ए और बी है। क्या है? ए और बी है, अर्थात हमारा अचर राशि जो है ए और बी है। इसके लिए अचर राशि जो है एक्स और वाई है। एक्स और वाई है। जब एक्स और वाई है तो हमको चर राशि का ही मान निकालना है, यानी कि हमको जो मान निकालना है एक्स बराबर व्हाट और वाई बराबर व्हाट। अब देखिए इस प्रकार के समीकरण को किस प्रकार हल करते हैं वो देखते हैं। तो देखा जाए, सबसे पहले हमने आपको क्या कहा था, जो समीकरण के बारे में सोचना है। समीकरण के बारे में सोचने के बाद हमको उसमें देखना है क्या करे कि एक राशि हमारा लुप्त हो जाए। तो हम देखते हैं क्या यह जो समीकरण हमको दिखाई दे रहा है, यह समीकरण थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस क्या है, जो इस समीकरण में हमको थोड़ा सा 3 और समीकरण 4 का भी निर्माण करना है। निर्माण कैसे करेंगे? तो हम कुछ नहीं करेंगे, इस समीकरण को एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। अर्थात हमको एक बार निकालना होगा समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, और दूसरा बार हमको निकालना होगा समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। इस प्रकार जब बारी बारी से हम लोग प्रतिक्रिया करेंगे तो हमको निकलेगा समीकरण 3 और समीकरण 4। उसके बाद जो मान आएगा उससे हम लोग एक्स और वाई का मान रखें, ए और बी का मान रखेंगे तो हमारा एक्स और वाई का मान आ जाएगा। देखते हैं हम लोग का कैसा रहा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग का वर्क जो होगा क्या होगा। सबसे पहला वर्क हम लोग को है, दिए गए क्वेश्चन को कॉपी पर उतारकर उस कॉपी में समीकरण, उस कॉपी पर पहले वाले समीकरण को 1 और दूसरे वाले समीकरण को समीकरण 2 देंगे। क्या? अब इस बात को हमने लिखेंगे। हम क्या कहे थे, पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे या समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाएंगे। तो देखते हैं हम लोग, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना है, जोड़ना है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को फिर हमको लिखना होगा एक्स प्लस वाई प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हो गया? ठीक हो गया। अब देखिए नीचे वाले को लिखना है एक्स प्लस वाई ए इंटू एक्स प्लस वाई माइनस बी इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या कहा है, जोड़ने पर। तो इतना समीकरण हम लोग बना चुके हैं कि जोड़ने का मतलब क्या होता है वो हम लोग जानते हैं। तो जोड़ने का मतलब है नीचे वाले समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और हम लोग वहाँ पे जोड़ घटाव की क्रिया करेंगे चिन्ह देख के। तो देखते हैं, यह दोनों प्लस है तो जुटेगा, अर्थात 2a इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो गया। उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पे यह प्लस है और यह माइनस है, घटेगा, इसका मान 0 हो जाएगा। तो हम लोग 0 लिखेंगे नहीं, इसके बाद बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर और ए भी ए स्क्वायर है, दोनों प्लस में अर्थात जुटेगा। तो ए का एक 2 ए स्क्वायर। अब देखिए उससे आगे एक माइनस में है और एक प्लस में है, दोनों सेम राशि, इसलिए इसका मान 0 होगा और 0 हम लोग लिखेंगे नहीं। फिर आगे देखिए यह भी प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस है तो जुटेगा, तो ए का एक 2 बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से या 2a इंटू एक्स प्लस वाई
इक्वल टू 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको काट देते हैं 2 से 2। तो हमारे पास अब देखिए यहाँ पे ए एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू बच रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यह जो होगा हमारा समीकरण 3 होगा। समीकरण 3 होने के बाद अब आगे की प्रतिक्रिया हमने क्या बोला था, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाना है। तो हम यह क्या करते हैं, समीकरण 3 को कहीं पे लिख देते हैं, क्योंकि आगे इसी समीकरण का हमको काम होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा देर के लिए ए एक्स प्लस ए वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए फिर इसको देखते हैं। अब हमारा काम होगा घटाने का, तो अब हम इसको घटाएंगे। घटाने के बाद क्या आता है उसको भी देख लेते हैं क्या। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर अर्थात फिर हमको लिखना होगा समीकरण 1 अर्थात a इंटू एक्स प्लस वाई प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समीकरण 2 भी लिखना होगा a इंटू एक्स प्लस वाई माइनस बी इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, घटाने पर लिखना है। तो घटाने पर लिखना है तो घटाने की क्रिया में हम लोग को क्या होता है, घटाने की क्रिया में हम लोग को क्या होता है, तो घटाने की क्रिया में नीचे वाला जो भी चिन्ह है वह प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस होता है। अर्थात यह प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पे यह प्लस और यह माइनस सेम डिजिट, कटेगा नहीं, इसका मान 0 होगा, 0 को हम लिखेंगे नहीं। अब यहाँ देखिए ये भी प्लस और ये भी प्लस, दोनों जुटेगा तो 2b इंटू एक्स माइनस वाई। फिर यहाँ देखिए सेम डिजिट, एक प्लस एक माइनस, कटेगा नहीं, इसका मान 0 होगा, 0 को हम लोग लिखेंगे नहीं। फिर यहाँ देखिए ए माइनस सेम डिजिट, तो क्या होगा, जुटेगा, तो चिन्ह क्या होगा, माइनस से कह रहेगा 2ab। आगे देखा जाए फिर ऊपर एक प्लस और नीचे माइनस, तो सेम डिजिट, कटेगा नहीं, उसका मान 0 होगा और हम लोग 0 लिखेंगे नहीं। अब देखिए यहाँ पे भी हमारा समीकरण तैयार हो चुका है, लेकिन देखिए एक चीज यहाँ पे ये 2 से यह 2 कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या चीज, तो बचेगा बी एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए और बी, ये भी माइनस में, क्योंकि यह जो माइनस है वह माइनस रहेगा। अर्थात यह जो मान होगा हमारा समीकरण 4 होगा। अब देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 हमारा तैयार हो चुका है। अब इस समीकरण 3 और समीकरण 4 को देखकर आगे की क्रिया करेंगे। अर्थात हमारा समीकरण 3 क्या था उस चीज को ध्यान में रखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और समीकरण 4 हमारा क्या है, बी एक्स माइनस बी वाई, बी एक्स माइनस यहाँ पे ए वाई, बी एक्स माइनस बी वाई बराबर माइनस ए बी है। ये देखिए हमारा समीकरण 3 और यह हमारा समीकरण 4 है। इस समीकरण को देखकर आप लोग यह बताइए किसको लुप्त करना है, और किसको लुप्त करना है तो किसको किससे कितना से गुणा करना है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा फिर बैक चलते हैं। बैक चलने का सेंस हमारा यह है कि हम लोग वहाँ पे चलते हैं जहाँ से लुप्तीकरण विधि को सीखना शुरू किए थे। तो हमने लुप्तीकरण विधि में आपको क्या बताया था यही कि आपको जिस पद को लुप्त करना है उसी पद को देखना है क्या। तो हम क्या करें, किसको काट रहे हैं, हम लोग y को लुप्त कर रहे हैं। किसको लुप्त कर रहे हैं, y को। अर्थात अब हमको यही दोनों को देखना है क्या, एक प्लस है और एक माइनस है, तो चिन्ह से तो हमको अभी थोड़ा देर के लिए कोई मतलब नहीं है, काटना इसको है, तो ये दोनों को सेम करना होगा। सेम करना होगा अर्थात क्या होगा, नीचे वाला जो एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, यही ना दिखाई दे रहा है, तो नीचे वाला से ऊपर वाला में गुना और ऊपर वाला से नीचे वाला में गुना करेंगे। अर्थात बी से समीकरण 3 में गुना करेंगे और ए से समीकरण 4 में गुना करेंगे। अब इस बात को हमको लिखना होगा ना, तो लिखते हैं। क्या लिखना है, समीकरण 1 2 3 में बी से और 4 में
ए से गुना तो कर दिए, अब जोड़ेंगे कि घटाएंगे? तो क्या बोले थे, अगर एक प्लस और एक माइनस असमान चिन्ह रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। तब हमको जोड़ना होगा, तो जोड़ना होगा तो लिख दिए जोड़ने पर। अब देखिए इस पार्ट में गुना करते चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। तो गुना करते हैं इसमें अगर b से गुना करेंगे तो ए बी एक्स होगा। इसमें अगर b से गुना करते हैं तो प्लस ए बी वाई होगा। ये हो गया। अब देखिए इसमें अगर हम b से गुना करते हैं, ए स्क्वायर में अगर b से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर b होगा, बराबर के चिन्ह ए स्क्वायर b हो गया। फिर अगर इसमें गुना करते हैं बी स्क्वायर बी में तो यहाँ पे बी क्यूब हो जाएगा। अब नीचे आते हैं, ए से गुना करना है तो ए बी एक्स प्लस माइनस है तो माइनस। अब देखिए b में a से गुना करेंगे तो फिर ए बी वाई हो जाएगा। फिर बराबर में क्या होगा? माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ए बी में हमको a से गुना करना है तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा। अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब बचा नहीं, जोड़ने पर तो चिन्ह तो बदलना है नहीं, तो बदलेंगे नहीं। अब फिर हम लोग देखेंगे यह दोनों प्लस है तो जुटेगा तो 2ab हो जाएगा। यह प्लस माइनस है, कट जाएगा। ये देखिए ये दोनों डिजिट हमको सेम नजर आ रहा है ना? एक प्लस है और एक माइनस है, सेम डिजिट, असमान चिन्ह, कट के 0 होता है। तो यहाँ क्या बचेगा? बी क्यू बचेगा, वो भी माइनस में बचेगा। बचा? चलिए ये चीज जब बच गया तो अब हमारा काम क्या होगा? x का मान निकालना है। x का मान निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? एक थोड़ा सा और चीज देख लेते हैं। यह अगर बी क्यू है अर्थात बी क्यू है तो बी गुने बी होगा, अर्थात बी 3 बार। अब देखिए यहाँ पे ए भी गुना में है, तो अगर इस बी से इस बी को काटते हैं अर्थात इस पर से इसको काटते हैं तो यहाँ पे पावर क्या बचेगा? 2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे बी गुने बी ही ना बचेगा, बी गुने बी बचेगा। तो बी गुने बी को हम लोग क्या कहते हैं? बी स्क्वायर कहते हैं। तो 3 को काट कर क्या लिखे हैं? 2 लिखे। अर्थात हमारे पास जो बचा 2x बराबर बी स्क्वायर बचा, माइनस में बचा कि नहीं बचा? माइनस में बचा। तो जब यह माइनस में बचा यहाँ पे प्लस था, क्या था? प्लस था, तो ये भी प्लस में बचेगा। प्लस में बचेगा तो देखिए अब यहाँ पे हमको किसका मान निकालना है? एक्स का मान निकालना है। तो एक्स के मान निकालना है तो बी स्क्वायर बटा 2a। हमारा यह समीकरण जो हुआ यह एक्स का मान निकल गया। अब ई एक्स के मान से हम लोग क्या करेंगे? इस एक्स के मान से समीकरण किस में रखेंगे? समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में जब रखेंगे x का मान तो हमारा y का मान निकल जाएगा। तो आगे देखते हैं, इसको साफ करते हैं। ये प्लस था। चलिए तो अब हम लोग लिखेंगे इस बात को भी। समीकरण 3 में क्या लिखना है? समीकरण 1 2 3 में x के मान रखने पर, अब x के मान रखेंगे तो क्या होगा? तो समीकरण 3 हमारा क्या है? समीकरण 3 था a इंटू ए एक्स प्लस ए वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना था? तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे x के मान रखेंगे अर्थात a गुने बी स्क्वायर बटा 2a प्लस ए वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे गुना है तो ए से ए कट जाएगा तो यहाँ बचेगा बी स्क्वायर बाई 2 प्लस ए वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? बिना y वाला को उठाकर हम लोग इधर ले जाते हैं, क्या इसको भी साफ कर देते हैं, क्योंकि इसका काम तो खत्म हो चुका है।
चलिए देखा जाए, यानी कि अब हमको करना होगा ए वाई बराबर, अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो पहले से ही है, अब इस पार्ट को उठाकर उधर ले जाएंगे तो माइनस बी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। क्या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए वाई बराबर ए स्क्वायर तो जो कहते हो रे, क्या पूरा कर दे, चलिए आपको भी चाहे तो हम पूरे कर देते हैं। तो ए स्क्वायर ये हो गया, एलसीएम इसके बटा में एक, इसके बटा में एक, यही ना। तो अब 2 एलसीएम होगा, तो 2 एलसीएम होगा तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे या कर दीजिए, या ए वाई बराबर, ये तो जो कहते हैं रहेगा क्योंकि इसके जैसा कोई अंक ही नहीं है। लेकिन देखिए ये दोनों तो सेम है ना, बी स्क्वायर, बट यह है 2b स्क्वायर और यह है केवल बी स्क्वायर, यानी कि एक बी स्क्वायर। तो 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा? बी स्क्वायर बाई 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे हमको y का मान निकालना है। किसका निकालना है? y का मान निकालना है। तो जब y का मान निकालना है तो y को तो जैसे के तैसे रखना होगा, इसीलिए y बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में यह गुना में, तो यह क्या चीज में आएगा? भाग में आएगा। अर्थात हमको x और y का मान निकल गया। x और y का मान जब निकल गया है तो हमारा आंसर हो गया। ये तो x का मान क्या था हमारा? x का मान हमारा था बी स्क्वायर बटा 2a और y का मान जो आया है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2a। यही हमारा आंसर होगा। तो देखा जाए दोस्त, आज हमारा बीजगणितीय विधि में 10th क्लास में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे बुक हो चाहे एग्जाम हॉल हो। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा बीजगणितीय विधि का हल करने का तरीका समाप्त हो रहा है। आगे हमारा एक बचा हुआ है, वह है लुप्तीकरण विधि। तो वह मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। जो बीज गुणनखंड विधि है, ब्रज गुणन विधि है, उस विधि को बताते हैं आगे। तो आगे हमको यही करना है जो अब इसको बनाएंगे कैसे। ऐसा क्वेश्चन आपको एक ही मिलेगा जो इसमें है। कभी कभी क्या होगा, उसमें आपको केवल ए प्लस बी जो ब्रैकेट में था, अर्थात हमारा जो क्वेश्चन था ए प्लस बी इंटू एक्स और यहाँ पे प्लस ए माइनस बी इंटू वाई। तो यहाँ पे क्या करेगा? चेंजिंग यहीं पे करेगा, एक्स वाई रहेगा और चेंजिंग इसी जगह करेगा। कभी यहाँ पे क्या करेंगे? एम प्लस एन कर देगा, यहाँ पे एम माइनस एन करेगा। तो आप लोग यह सोच रहे होंगे जो हम कैसे जानेंगे कि जैसे इसको एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा एक प्लस और नीचे वाला समीकरण में एक माइनस होगा। जब इस प्रकार का कंडीशन आपको लगने लगे जो भारी आ रहा है, हार्ड आ रहा है, तो आप इसी चीज पर ध्यान दीजिएगा कि एक प्लस और एक माइनस है कि नहीं। जैसे ही एक प्लस और एक माइनस आएगा और इधर दोनों सेम रहेगा, अर्थात या इसी जगह एक प्लस और एक माइनस यहाँ पे सेम रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि यह जो समीकरण है एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। और जैसे ही एक बार जोड़िएगा तो समीकरण 3 का निर्माण होगा और जैसे ही एक बार घटाइएगा तो समीकरण 4 का निर्माण होगा। जब आपका निर्माण 3 और 4 हो जाएगा तो आपको लगेगा कि हमारा समीकरण का सलूशन हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।